यही यकीन होना चाहिए हमें, क्योंकि रमजानुल मुबारक की फजीलत और अजर सवाब बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप गलत बातों को जो है वो उसके पीछे पड़े। ज्यादा से ज्यादा आज फायदा उठाइए, आज ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। आपने चलते फिरते, वो तो मैं खैर रमजान के एक महीना पहले से जब स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आप लोगों की यहाँ हाजिर हुई, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई, तो उस वक्त ही मैंने ये बात कही थी कि चलते फिरते जो जो कलाम, जो लफ्ज, जो सूरत, जो विर्द आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि इसमें कोई कैद नहीं है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ा के खुदा जो है वो कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जनाब अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन के, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आगले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? डेफिनेटली फिट पार्ट होंगे और रमजानुल मुबारक में तो और ज्यादा आपको माशाल्लाह से खुदा ने जो है वो रहमतें बरकतों से नवाजा है, तो डेफिनेटली आप पहले से ज्यादा अच्छा फील करे हो। यकीनन जनाब, ये पाक महीना हम सबको पाक कर देता है और बाकी हमारे ये जो रोजे होते हैं ना, वो हमारे जिस्म की बालीदगियां, जो अंदर की जो गंदगियां होती हैं वो भी निकाल देते हैं। हम जो ठूंसते रहते हैं ना हर वक्त 24 घंटे, जैसे वो आप लोगों ने कभी देखा है कि भैंस हर वक्त जुगाली करती रहती, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ चढ़ते रहते हैं, तो फिर वाकई हंसी भी मज बन जाते हैं। रमजान जो है वो हमें जो है फिट पार्ट भी करता है, और उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात होती है वो हमें ये नहीं, हम फील करे होते हैं कि हम इबादत में हैं। जब हम इबादत में हैं फिर हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। तो ये असल में हमारी ट्रेनिंग होती है, एक महीना। वैसे किसी ने ये कहा है कि अगर किसी को भी सिखाना हो तो 21 डेज मुसलसल एक ही काम किया जाए तो वो सारी जिंदगी की आदत बन जाता है। हमें तो यानी 29 या 30 दिन का मौका मिलता है, तो फिर हमें इस आदत को पुख्ता कर लेना चाहिए, अपनी जात का हिस्सा बना लेना चाहिए। फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज ही महकती गली में गली की सुना कहते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12। ओ हो 12 बिल्कुल जनाब 12। तो समझ तो गए होंगे क्या कह रही हूँ, नहीं लेकिन मैं कह नहीं रही, मुझे पता है कि मेरे साथ रहते रहते कहाँ से समझदार हो गए। और समझदारों के लिए इशारा का, तो यहाँ बैठ के इशारे करिए, डेफिनेटली समझ गए होंगे, क्योंकि मुंह पे तो बजे हुए नजर आ रहे मुझे। जनाब राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फिर लिखिए स्पेस दीजिए, ये जाइए भी क्या मेरा मुंह तक रहे हैं। अपने राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फिर लिखिए स्पेस दीजिए, कि उसके बाद जो है वो अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिख के 6278 पर सेंड कीजिए कि महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग, और डेफिनेटली ये आप लोग संग होते हैं तभी तो हम यहाँ होते हैं, तभी तो ये रंग इतने महकते चहकते से होते हैं। जहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाइए। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें और वेलकम कहते हैं हम लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद सभी को इस शो में। आप शो ऑफ कीजिए अपना, बताइए हमें कहाँ ऐसा फील करें इस रमजान में। हमारी चाहिए जो पाक प्यारी प्यारी महफिलें सची, उसके बारे में आपके क्या रिमार्क्स है जरूर मुझे बताना है, और कोशिश करनी मैं करूंगी नेक्स्ट टाइम अगर जिंदा रह गई तो जिंदगी का एक लम्हा पता नहीं है, ताकि जो है वो बेटर इसको मजीद किया जाए। वैसे अपनी तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश की है, बाकी रब को जो मंजूर और बाकी आप लोगों को। हर बंदे की अपनी पसंद और नापसंद होती है ना, उसका स्टेटस एक बिल्कुल अलग सा होता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ होते हैं तो हमें गाइड भी करते रहा करें। क्योंकि हमारे सारे अशरे जा चुके हैं माशाल्लाह से, हमारी महफिलें एहतमाम के साथ हमने एक साथ में गुजार ली है, और कल हमने बहुत ज्यादा जो है वो गिफ्ट्स खरीदे हैं। भाई प्यार मोहब्बत बढ़ता है, ईद आने वाली है, तो हम खाली हाथ लटकाते हुए तो हम कहीं नहीं जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल कोरोना है, मैं मानती हूँ हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी साल बाद तो ईद आती है, लेकिन हमें बहुत जो अपने होते हैं हमारे अपने, उनसे जरूर मिलना होता है, और अगर हम नहीं मिल पाते हैं तो कम से कम हम ईद के गिफ्ट जो हैं वो जरूर भेज सकते हैं। तो क्या
होता है कि मोहब्बतों को चार चांद लग जाते हैं। मोहब्बतें होती हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन उन रिश्तों की खूबसूरती है। जैसे खुदा ने बहुत खूबसूरत सी ये दुनिया बनाई है, लेकिन हम फिर भी यानी खुदा ने जैसे सब्जी बनाया है, घास बेशुमार कहीं उगा देती है, लेकिन जब तक हम उस घास की काट छांट ना करें वो खूबसूरती इसमें रहती है, छाड़ छनकार से हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिश्ते बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब उनको गिफ्ट्स के साथ जो है रैप करके खूबसूरत अपने इमोशंस के साथ पेश करते हैं तो डेफिनेटली उनमें एक और ज्यादा खूबसूरती आ जाती है। क्या ख्याल है आपका जनाब? आप चूंकि ईद आने वाली है, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी पार्टीज भी होंगी डेफिनेटली जनाब। ईद मिलन पार्टी का एहतमाम तो होना ही होना है, इंशाल्लाह रब खैर रखे। क्योंकि लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि बिल्कुल टाइम नहीं होता भाई, लेकिन मेरे पास टाइम हो गया। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का अभी ले जाते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पर फिर वापस आएंगे और आज मनाएंगे, आज तैयारी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ईद के बाद या यानी जैसे ईद होगी तो उसके बाद आपको पता है ना 3 दिन ईद के होते हैं और वो हमारे साथ आपने जो है वो मनाने हैं। शानदार, तो आप हमारे साथ गुजारोगे, ईद का दिन हमारे साथ गुजारोगे इंशाल्लाह। उसके बाद ईद का दूसरा और तीसरा दिन आप हमारे साथ सेलिब्रेट करोगे। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, बहुत जबरदस्त किस्म के स्पेशल से जो प्रोग्राम्स आपके लिए नशर की जाएगी वो भी 24 आवर्स। ओके जनाब, मिलते हैं और बहुत सारी तफसीलात आपको बतानी है, लेकिन जनाब इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको इंतजार। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आशे महकती काली महक अली की साथ रहिएगा जनाब। This is 103. छोड़ दे वो अपनी जिल्द दे नाल जजन पे कर चेहरे दी हिफाजत करो। साथ होंगी, प्यार होगा और हमें कोशिश यही करनी है कि इस रमजान से जो हमने सीखा है सब्र, बर्दाश्त, दूसरों से मिलना, दूसरों की तकलीफ को फील करना और अपने जो खुदा ने हमारी यकीन करें हमारे रिस्क में बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता और ये जो है वो बहाने बनते हैं फिताने की सूरत में, ज़कात की सूरत में, एक दूसरे की इफ्तारियों की सूरत में, एक दूसरे के गिफ्ट्स की सूरत में। ये सारा क्या होता है? यही खुदा की रजा होती है। और कभी भी लफ्ज़ जो है वो मैं हमेशा मतलब बात करती हूँ तो हमेशा कहा करती हूँ कि मेरा घर कभी मत बोला करें, क्योंकि ये हमारा घर होता है। हमेशा हमारा घर बोला करें क्योंकि ये मेरा घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें खुदा ने जो है वो परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े और पता नहीं कौन कौन सी ऐसे चीजें हमारे घर के अंदर होती हैं जो हमें खुद इल्म नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ हमारा घर नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों का घर होता है। मेरे खुदा ने सारी मखलूक को पैदा किया है और जब हम रिस्क आता है तो हम ये नहीं कहते कि हमें हमारा रिस्क बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा रिस्क नहीं है। इसी रिस्क में जो खुदा ने हमें दिया होता है पता नहीं किसका उसमें से हिस्सा खुदा किस तरह से निकालता है। कभी आप गंदम लाए ना घर में तो बोरी फट जाती है, जितनी मर्जी आप एहतियात करो ना, डालते हुए रखते हुए कुछ दाने जरूर गिरे, क्योंकि परिंदों ने भी वो परिंदों का रिस्क होता है, कीड़ों मकोड़ों का रिस्क होता है। पता नहीं कहाँ से वो गंदम वगैरह चलती है, कहाँ जाती है और कितने लोग उसमें से फैज़याब होते हैं, कितने खाने वाले फैज़याब होते हैं, वो आपको मुझे पता नहीं होता। तो इसलिए जनाब आपको मुझे बहुत सी बातों का नहीं पता, कैसे कि आपको नहीं पता ईद आने वाली है। तो जनाब इस बात पे एक सॉन्ग हो जाना चाहिए अराबिक सा। ऐसी बात है, रमजान का रोजा पहला उन्होंने ही रखा ना, अरेबियन वालों ने, तो फिर जाहिर सी बात है ईद मिलन पार्टी पर भी उन्हीं का ज्यादा हक बनता है, इसीलिए खूबसूरत सॉन्ग भी।
कुछ काम लोग जो है ना वो आप लोग भी करना शुरू कर दें। जिसको गुनगुनाना है ये सॉन्ग गुनगुनाए, बल्कि इतनी ऊंची गाय मुझ तक आवाज आए, क्योंकि मैं जब गाती हूँ तो आप लोगों तक मेरी आवाज जाती है। तो आज जरा आपकी तरफ से हो जाए। पेट में बल पड़ जाएंगे भाई। अभी तो ईद की पार्टी भी चलनी है, ईद मिलन पार्टी भी होनी है। बहुत प्यारी प्यारी इफ्तारियां हुई भाई इस रमजान में। वैसे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना वो हमेशा ही डिफरेंट होते हैं, और वाकई चेंज जो होता है वो नया जो भी चेंज हो ना वो अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गुड। चीजें भी जनाब लोग कहते हैं ना, नवा 9 दिन पुराना 100 दिन। बिल्कुल मैं इस बात पे भी कभी एग्री नहीं हुई। हो सकता है नवा जो होता है, नवा वक्त, नवा चेंज जो भी होता है वो सारे पुरानों को मात दे दे। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात हो सकता है बुरी भी लगे, लेकिन जब भी नई चीज आती है लाइफ में तो बाकी जो होते हैं ना पुरानी चीजें उस पर थोड़ी इरिटेट होती है, और उनसे जुड़ी हुई लोग भी थोड़ा इरिटेट होते हैं। नहीं ये कहाँ से आ गया, लेकिन आज जो साइंस, आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, बल्कि आगे तक निकल चुके हैं, तो वो क्या है, वो नया नया होता रहा है लाइफ में, तभी तो होता है। अगर हम वो सनबाग की पुरानी चीजें लेके मामा के बड़े बड़े गिलासों की तरह लेके बैठे हो ना, तो बस फिर हो गया काम। अब चूंकि आगे का वक्त है, आज हमारा जो है रमजान वो चूंकि जा रहा है और हमें तैयारी करनी है भाई। ईद गिफ्ट हमने लिए हैं तो डेफिनेटली अब ईद के फौरन बाद शादियां शुरू हो जाएंगी, तो ये वाले गिफ्ट जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब आप लिस्ट बना लेंगे और बहुत सारे आप एट ए टाइम गिफ्ट खरीदेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 30%, 80%, 50%। आई डोंट नो कि किस किस शहर में कौन कौन से डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। वो क्या होता है कि उसमें पैसे भी बचते हैं और एक ही फेरे में बहुत सारे आप अपने गिफ्ट्स खरीद लेते हैं, वो आपके आगे शादियों में भी काम आएंगे। और इसी तरह से जब ईद मिलन की पार्टीज होंगी या आपके यहाँ पे घर पे आएंगे कुछ लोग और उनको आपको गिफ्ट देना चाहते हो, या इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह होंगी, तो वो सारी क्या है, वो पार्टीज ही तो है। तो पार्टीज जो है वो हम किस तरह से अरेंज करेंगे भाई। हर चीज को प्लान जब आप करते हैं ना, वो पंजाबी भी चाहते हैं ना, बुए आई चंचते बिन्नो कुड़ी दे कन, वो वाला काम नहीं होता। हाथ पैर फूल रहे होते हैं, बेल हो गई है, देखो देखो कौन है, हाय 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 साढ़े घर चिन्ना खलारा प्या है, अभी चुको इत्थे रखो हक। तो ये सीन नहीं होगा भाई। पहले से हम करेंगे तैयारी, और क्या तैयारी करेंगे, हमें कौन कौन सी चीजों को और किस तरह से दावत के बखेड़ों को समेटना होगा। तो मैं कहती होती हूँ कि दावत आप दीजिए, लेकिन बखेड़े पानी की केड़ी लोड़ है। पहले जनाब पाकिस्तान जाके एक सॉन्ग सुनते हैं और इसके बाद करेंगे जनाब पार्टी शार्टी। अस्सलाम नौरी, थैंक यू सो मच मोहम्मद इजाज अली।
जान गई रे ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे इंडिया में बोले साडी जान गई रे आमीन सुम आमीन मुस्कान फातिमा थैंक यू सो मच सना फातिमा वालेकुम अस्सलाम राना बाबर हमीद वेलकम टू यू जी वालेकुम अस्सलाम शेरोजाना वालेकुम अस्सलाम मुश्ताक अहमद सयाल फ्रॉम मुल्तान बन के पतंग सया डोर में रही Number 1 hit music station. This is 103 मिलकर जनाब ऐसे मिलना ही पड़ेगा आज आने वाली है भट्टी आशिर मोहम्मद भट्टी थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत लेटर्स मेरे तक पहुंचे बहुत ज्यादा वाले धड़कनों की सदा आशा में सुना दो मेरी जान बन जाओ बन जाओ जाता है सुकून दिल को देखो तो सही मेरे दर्द दिल का इलाज कैसा है मेरे ख्वाबों का जहां बताया तूने यहाँ मेरे जीवन में कहीं कमी अब कोई नहीं वफा है प्यार है तू मेरा संसार है तू कहीं अब दूर न था मेरी आगोश में आ गोरी है दिल की आजा मैं दिखाऊं
बातें सुन सुन के 2 घंटे तक हंसते रहे ना। मैं लतीफे सुना इसी कल, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो वाकई लतीफे जो होते हैं हमेशा बोंगियां लगती हैं और सच्ची बात है कि मेरे सर के ऊपर से ही गुजर जाती है। लेकिन जनाब कुछ ऐसी बातें जरूर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि दावत के बखेरे, यानी जो बखेड़े होते हैं, जो कि उलझने होती हैं, जो यानी जब हम घर पे तैयारी कर रहे होते हैं ना किसी पार्टी की, तो हमारा घर लिशक रहा होता है, चमक रहा होता है, हर चीज हमने बड़ी लिशका पिशका के रखी होती है, बर्तन साफ किए होते हैं, डाइनिंग टेबल चमकाया हुआ होता है, हम फुल तैयारी में होते हैं कि जी इतने लोगों ने आना है। पहली बात तो ये है कि जब मेरी वाली चले खैर लेकिन मैं बता दूं लोग पता नहीं कैसे तजस्सुस में आ जाए। और ये होता है हर घर की यही कहानी होती है कि जब आप सारा काम कर लेते हो ना पार्टी का, बहुत जोश के साथ लगे होते हैं, 2-3 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यकीन करिए जब सारे लोग चले जाते हैं ना तो पांडे मांगना अजाब लग रहा होता है, फील कर रहा होता है कि ये सारे बर्तन या तो कोई परी आसमान से उतरे वो धो दे या वैसे इनको उठा के बाहर फेंक दो। अब ये कम से कम मेरी अपनी फीलिंग्स तो ऐसी है। और मेरी जो जानने वाली 2-4-6 है ना लड़कियां, उनका भी मेरा ख्याल है यही हाल है कि जाहिर सी बात है तभी तो हम लोग साथ हैं। तो ये बहुत सारे घरों का ये मसला है। तो ये दावत के बाद जो बखेड़े होते हैं, इतना मेस क्रिएट हुआ होता है कि घर लग रहा होता है ये साडा ही घर है, बंदा सोच में पड़ जाता है कि हाय। और फिर बड़ा होता है कि अब वो फल्ला 2-3 दिन से पार्टी का अरेंज हो रहा था, 5-6 दिन लग जाने इस घर को दोबारा उस शक्ल में लाने को। अच्छा, बाहर के मुल्कों की एक बात बड़ी अच्छी है कि वहाँ पे जो है वो ईद मिलन पार्टी होती है। आम भी यकीन करें कि आप रूटीन में जो जितने घर के अफराद होते हैं ना वो उठ के नाश्ता करते हैं, तो जो अपने बर्तन चम्मच गिलास जो यूज करते हैं उसी वक्त किचन में जाते हैं उसको धो के रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे खास तौर पर मर्द हजरात सिर चढ़े हुए होते हैं, साइड टेबल पे पानी पड़ा होगा तो कहते हैं कि डाल के दे दो, मतलब हद ही हो गई है। और खैर उनका भी इतना कसूर नहीं है, हमारे यहाँ का जो ट्रेंड है वो बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में ये बिठा दिया जाता है कि सारे काम तुमने ही करने हैं, और लड़कों को आसमान की मखलूक बना दी जाती है कि नहीं भाई तुम मर्द हो, तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। हालांकि ये खुदा ने जब हमें इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने हमारे नबी पाक की कि वो हर काम करते थे, मैं कहती हूँ कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया? वो क्या था? वो हम लोगों को सिखाने के लिए था, वरना तो वो शहनशाह थे, उनके लिए तो शहनशाही कायनात थे, उनके लिए तो कायनात तख्लीक हुई। उस दौर में भी गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, लेकिन ये सिर्फ सोच की बात है, और लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते। खैर जनाब, अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, वापिस आएंगे और उसके बाद ऐसी तैयारी मैं आपको बताऊंगी ईद मिलन की या शादी के बाद जितने भी पहले मैं ये बताऊं किस किस की शादी हो रही है, और इनकी एटलीस्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद तक हो ही जाएगी, तो ये ईद के बाद से इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। जनाब क्या करना है कि हमें पार्टीज भी करनी है, लेकिन इस तरह से करनी है कि हमें इस बखेड़े से जान हमारी छूट जाए, यानी कि यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे होगा ये? मैं हूँ ना आपकी दोस्त, आपकी आरजे महकती कली महक अली। मैं आप लोगों को इसीलिए तो आज सबको इकट्ठा करके बैठ गई हूँ कि ईद आने वाली है। तो ईद क्या है? ईद से बड़ी तो ईद मिलन पार्टी हो ही नहीं सकती। ईद 3 दिन की ईद है, और अगर आप मिलाओ तो चांद रात से शुरू हो जाते हैं ईद के हंगामे, और जनाब सुबह मजे मजे की सवैयां पक रही होती है। पता नहीं वो क्या चीज होती है, अभी मैंने किसी के घर में देखी थी, गोल गोल सी थी, वो किसी डिब्बे में आई थी, सवैयां ही देखने में तो लग रही थी, लेकिन ये है कि वो बहुत बारीक थी, अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, यानी वो चीज लाई जाती है और उसके बाद उसका एहतमाम किया जाता है, और उसके बाद स्वीट डिशेस बन रही होती है, क्योंकि ये मीठी ईद है भाई, मीठा मीठा ज्यादा पकाया जाता है, और मीठे से मेरी बनती नहीं है, वैसे मैं भी मीठा अच्छा बना लेती हूँ। खैर जनाब, हो गई छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए मुस्तफा 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद।
वंडा में शक्कर वंडे के लिए वही सी बात आ जाती है कि हम दावत की बात करें। तो दावत में क्या होता है कि उसमें आप की ये ईद मिलन पार्टी भी हो सकती है, फिर नए शादीशुदा जोड़ों को शादी के बाद दावत दी जाती है। और आपको पता है जब नई शादी हो तो हम जो है वो क्या करते हैं, दुल्हा दुल्हन को बुलाते हैं, तो फिर उसके बाद सोच में पड़े होते हैं, अच्छा अब दुल्हन को बुलाया है तो उसके रिश्तेदारों को यानी उसके माँ बाप उसके बहन भाइयों को भी बुलाना पड़ता है। और फिर हम सोच में और मजीद पड़ जाते हैं कि अब दुल्हन की साइड के तो मेन उसकी फैमिली के मेंबर्स तो आ गए, तो अब दुल्हा क्या सोचेगा कि ये लोग इतने गए गुजरे हैं कि अब जो है वो मुझे तो बुलाया और मेरी फैमिली को नहीं बुलाया। यानी स्टार्ट में जो है ना वो दिलों में गिरें पड़ जाती हैं कि अगर मेरी बीवी के रिश्तेदारों को यानी उसके माँ बाप और बहन भाइयों को बुलाया तो यही तो मेरी भी मेन फैमिली थी ना, तो फिर मेरे रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना था, उनको भी नहीं बुलाना चाहिए था। तो ये चीज इसलिए वो करते कराते जो है ना वो ज्यादा सारे मेहमान हो जाते हैं। कोई हर घर में माशाल्लाह से 4-5 अफराद तो होते ही हैं अपने घर के, और इसी तरह से दूल्हा दुल्हन की अगर देखा जाए तो 5-5 6-6 अफराद भी लगाए जाएं तो अच्छे खासे लोग हो जाते हैं। हालांकि आपने बहुत बड़ा एहतमाम नहीं किया, लेकिन ये करते करते जब घर पे आप लोग अरेंज करते हो, क्योंकि आजकल कोरोना है, आप लोग होटल पे तो जाके या रेस्टोरेंट में जाके तो आप एहतमाम नहीं कर सकते ना, तो ये सारा आपको घर ही करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर क्या होता है कि ये जो दावत है या पार्टी है उसके बहुत ज्यादा बखेड़े पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। और फिर इसको मैनेज कैसे करना है, जिस तरह से मैं कह रही थी ना कि इंसान फिर सोचता है अच्छा अब रिश्तेदारों को बुलाया है, कोई ऐसे दोस्त करीबी होता है जो बहुत ज्यादा जैसे नेबर्स होते हैं, उसमें से कोई ऐसा घर होगा जो दिन रात आपके जो है वो काम आता है। तो ऐसे वक्त में अगर उनको जब जाहिर पार्टी ज्यादा है तो आप हेल्प के लिए उनको भी बुला लेते हैं, अब उनको भी दावत में ना शामिल करें तो भी बहुत बुरा लगता है। तो करते करते जो है वो अच्छे खासे लोग जमा हो जाते हैं और फिर जो है वो बात दफा बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि अल्लाह क्या करें, इतने काम हैं, कैसे करें, आपको समझ में नहीं आ रहा होता ना कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसलिए सबसे आसान बात कली मौजूद है जनाब, उसकी बातों पर गौर कर लें, समझ लें और कोशिश कर लें कि आप लोग लिख लें कहीं, और अगर लिखना नहीं चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अभी आपको ये सब कुछ आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप कोई इसी तरह से पार्टी को फेस करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी बातें आपकी स्किप हो जाएंगी। तो उस दिन आप अपनी इस डायरी को निकाल सकते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स जो आज मैं बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनको निकाल के तो आप एक गाइडलाइन को रिकॉल कर सकते हैं या इस रिकॉर्डिंग कर लीजिए इस शो की, और उसके बाद जो है वो इस रिकॉर्डिंग को जब आप सुन ले तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। पार्टीज जो होती हैं वो चलती है समटाइम्स, अगर आप जिस तरह से आजकल बहुत गर्मी है तो दिन के टाइम आप जाहिर सी बात है कि पार्टी नहीं रखोगे, तो अमूमन जो है वो लोग क्या करते हैं, वो पार्टी जो होती है वो नाइट टाइम रखती है, शाम क्या या डिनर रखते हैं। बड़ा एक फील सा आ रहा होता है ना, कैंडल लाइट डिनर जो होता है वो भी मतलब एक फैसिनेट कर रहा होता है। अगर नई दुल्हा दुल्हन है तो उसके लिए ये तमाम जो है वो डिफरेंट सा लगेगा, उसके लिए आप दिए रख सकते हैं, उसके लिए कैंडल्स रख सकते हैं, या कुछ ऐसे जो है वो डेकोरेशन पीसेस होते हैं जिनके अंदर लाइट्स लगी हुई होती है, और जस्ट आप एक बटन ऑन करोगे ना तो पूरे घर में उसकी लाइट्स आ जाती हैं, और वो दीवारों की जो मेन बेसिक होती है ना उस जगह पे लगाई जाती है। अगर जनाब पार्टी वाली नाइट हो जाए तो फिर कैसा फील आ रहा होता है भाई। इंग्लिश वाले बीट पे देसी वाला डांस कर, नचले साडे नाल पे मिसना ये तू चांस कर, इंग्लिश वाले बीट पे देसी वाला डांस कर, डीजे को ना बोर कर, ऊपर को तू ऑन कर, म्यूजिक करते लाउडर, मस्तियों की हाइट है।
क्या रॉन्ग क्या राइट है, पहले तो इसको समझना चाहिए। जब कोई अपना खोया हुआ मिल जाए फिर इंसान खुश तो होता है, शक्कर तो बांटता है। राना बाबर हमीद, मैं तो बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं हूँ। जो अपना होता है वो खोया ही नहीं होता, नचले साडे और जब वो खो जाता है तो फिर अगर वो मिलता है तो वो जाहिर सी बात है अपना नहीं था, इसीलिए खो गया। और जो आपका था ही नहीं उसके लिए शक्कर बांटने की कोई तुक्की नहीं बनती। अपनी अपनी सोच है, जिस तरह से जिसको सही लगे वैसे करे। अच्छा जनाब, हम बात फिर आ जाते हैं इसी बात पे। किस बात पे जनाब? हम पार्टी की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी कॉपीज ले लीजिए और उस पर आप एक फहरिस्त बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। आप लिस्ट बनाइए कि पार्टी में क्या क्या खाने होने चाहिए, कितने मिकदार में होने चाहिए और कितने लोगों को इनवाइट करना, ये सारा हिसाब किताब लगाइए। हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे 10 से लेकर 12 बजे तक जो है। गली पतंग देखो दूध जैसा रंग करे, खीरों से जंग मेरे सामने खड़ी। जिराने दी लड़ा एक दी, की अख नाल जैसा एक दी। दिल बड़ बड़ बजावा, तेनू वेख के मैं गावा। मैं बुलबुल मेरी, मैं हूँ चुलबुल तेरा, बंदा कर हाफिज, मैं तो हूँ फुल तेरा। बुलबुल मेरी, मैं हूँ चुलबुल तेरा, बंदा कर हाफिज, मैं तो हूँ फुल तेरा। ओए बीच बाजार मुझे लाइन ना तुम्हार, तू तो फुकरा बड़ा है मैं चलाऊं जेंगुआ। तो पूरी हाई क्लास आऊंगी ना तेरे पास, तू है बंदा बड़ा बेसी आऊंगी ना तुझे रात। सोना तेरा फेस है रे, लगता पर फेक है रे, ऐसे तू बातें ना बना। बालों पे जेल लगा के मेरे दिल की बेल बजा के, ऐसे ना दिल के अंदर आ। आजा चले आउटसाइड, बाहर मून की है लाइट, अपनी कार की तू राइड होगा डिनर का लाइट। गाड़ी में बजेगा गाना, तुझे साथ है नचाना, बेबी करे ना बहाना, आजा रोन कर ले राइट। मुझे आदे दिला ना लिखे दी, लुकी अख नाल जदों वेख दी मैं। हाय मर मर मैं जावां, तेनू वेख के मैं गावां। तू है बुलबुल मेरी, मैं हूँ चुलबुल तेरा, बंदा कर हाफिज, मैं तो हूँ फुल तेरा। बुलबुल मेरी, मैं हूँ चुलबुल तेरा, बंदा कर हाफिज, मैं तो हूँ फुल तेरा। बिल्कुल जनाब, जब पार्टी आपको करनी है तो सबसे पहले किस बात का जो है फिक्र होती है, वो ये होती है कि अब जिस तरह से हमने लिस्ट बना ली कि इतने लोग होंगे और इतना खाना चाहिए होगा। अच्छा, उसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स जितने भी आपके गेस्ट हैं उनका कि कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कितने हैं। उस हिसाब से आपने डिशेस का एहतमाम करना है कि आपको कितना खाने में क्या क्या पकाना है। वन डिश पार्टी रखनी है या आप जो है वन डिश पार्टी में सिर्फ आप एक सालन बनाएंगी, और अगर आपने जो है वो ज्यादा एहतमाम करना है, जिस तरह से मतलब ईद आ रही है तो उसमें जाहिर सी बात है सिर्फ मीठा तो नहीं खाया जा सकता ना, सिर्फ आप ये फ्योनिया ये सेमिया तो नहीं खा सकते। उसके लिए सवैयों के साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ आपको बहरहाल, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कि मीठा ज्यादा नहीं खा सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और इसी तरह से बच्चे जो होते हैं वो भी उनका खाने का जो होता है तरीका वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से जितने भी यंगस्टर होते हैं वो उनके खाने का अपना एक उनका अलग किस्म का खाना होता है। लड़कियां हैं अगर पार्टी में ज्यादा तो वो खाना कुछ और किस्म का होगा, यानी मर्द हजरात है उसमें तो फिर खाना जो है वो मुर्ग मसल्लम गोश्त, मतलब मुर्ग भी एक तरफ रख दें आप, उसमें मटन ज्यादा चलेगा, और उसमें मटन खाने वाले लोग यानी कोरमा या यानी ज्यादा जो होता है ऑयली खाना या ज्यादा भुना हुआ खाना या ज्यादा जो बकरे शकरे होते हैं ना वो खाने मर्द हजरात वो ज्यादा खाना खाते हैं। लेकिन अगर खवातीन है तो चिकन जो है वो चल जाएगा।
बल्कि खासी खुश होके खवातीन जो है वो चिकन खा लेती है किसी भी फॉर्म में। और अगर लड़कियां हैं तो और अजाब है, लड़कियों को जो है वो लाइट खाना जो होता है वो खाना होता है, वो प्रेफर करती हैं कि खाना लाइट हो, उसमें ज्यादा हैवीनेस ना हो, ज्यादा कैलोरीज ना हो। इसी तरह जो बच्चे होते हैं वो जंक फूड की तरफ जाते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, जैसे बर्गर्स हो गए। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी पार्टी किस किस्म के लोगों के साथ आप करना चाह रहे हो, सिर्फ जेंट्स पार्टी है या पूरी फैमिली के साथ पार्टी है, क्या है। ये सारी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी और फिर उसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा और वो ये है कि चीजें अगर ज्यादा बना रही हैं आप, अगर आपकी डिशें 5 हैं या 7 हैं तो वो क्या होगा, उसकी आपने क्वांटिटी कम रखनी है, खाना आपने थोड़ा कम बनाना है, क्योंकि अगर 5-7 डिशें हैं तो इंसान चखता चखता ही उसका पेट भर जाता है। अगर 1 डिश पार्टी है तो वो आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी अगर आप सिर्फ एक सालन बना रही हैं तो उसके लिए आपको सालन ज्यादा बनाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या गेस्ट कितने हैं। अगर 5-7 डिशें हैं तो उसमें आपको कम क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बात का आप ख्याल रखें कि आपके मेहमान कैसे हैं, कितने हैं, क्या खाएंगे, सैलड पे ही टरक जाएंगे या जो है वो बकरे कटवाने पड़ेंगे आपको। तो जनाब ये जब आप पहले से प्री प्लान कर लेंगे तो आपकी पार्टी में वो जो एक बखेड़ा होगा, ओए होए खाना खत्म हो गया, कम हो गया, या ये खाना बहुत ज्यादा बच गया, वो चीज नहीं आएगी। कि जनाब जो पार्टी होगी ऐसी डेफिनेटली अख लड़ेगी, खाने दे नाल गल कर रही। हाँ ये रख रखनी पड़ेगी हर खाने के ऊपर, तेरी तो कुछ बनेगा नहीं। तो क्या होता है कि कुछ लोग आपको बातों में लगा लेते हैं, आप बातों में लग जाते हैं और पता चलता है कि पार्टी में खाना चटम हो गया। लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी चल नहीं किचन देखी हर आँख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी चल नहीं किचन वालेकुम अस्सलाम शाहिद इकबाल अंसारी। सोचे मेरी अम्मा लित्तर उतार लेती है, फिर जो होता है लित्तर क्यों उतार लेती है? क्या उनको लगता है कि गेस्ट जो है वो तुम्हारे लित्तर लेकर भाग जाएंगे? बात मुझे कुछ समझ नहीं है। अच्छा नारीन फातिमा कहती है कि मुस्कान
खान उस दिन आई और 1 घंटा बातें करती रही। ओके, ठीक हो गया। वैसे खवातीन को आदत होती है कि जब भी वो अल्लाह हाफिज कहती है उसके बाद बहुत सारी बातें करने लग जाती है, इससे पहले कि मैं आप लोगों को फिर बातों में लगा लूं। चले मिल के लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। Number 1 hit music station. This is 103. कैंसर लाइलाज नहीं, किसी भी किस्म के कैंसर से बचाव, इलाज और मशवरे के लिए राब्ता करें। बिलखुसूस खवातीन में छाती का कैंसर, अंडेदानी, बच्चेदानी और रहम के निचले हिस्से का कैंसर। माहिर इमराज कैंसर, डॉक्टर कुरैन हाशमी, क्लिनिक ज़ैनब प्लाजा, नज़दीक गौरी लैब, रिश्ता रोड, मुल्तान। फोन 0343 963 0000। जो है वो जिस तरह से हमने बात की है कि डिस्पोजेबल आप बर्तन ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको वो नहीं पसंद, क्योंकि बात लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे अगर अवार्ड में जितने भी हैं कॉम्पिटिशन आप देखें वहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इतना ट्रेंड नहीं, तो लोगों को थोड़ा अजीब भी लगा होगा ये बात सुन के। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप किराए के बर्तन मंगवाएंगे, 1 दिन का किराया होगा और उसमें ये होगा कि आपको धुले धुलाए बर्तन मिल जाएंगे और उसके बाद पार्टी के बाद आपको बर्तन धोने की भी जरूरत नहीं होगी। बर्तन वाले आएंगे आपके रस्ते में और चटपट करके अपनी जरूरत के मुताबिक आप करिए से। उसके बाद जो है वो लोग आएंगे अपने बर्तन सारे समेट के ले जाएंगे, गिन प्लेटें खिलेटें पूरी, लेकिन आप पहले से गिन लीजिएगा। वो लोग ये भी करते हैं कि वो कहेंगे इतनी प्लेटें कम नहीं, इतने ग्लास कम है, और आपके बर्तन वो घर वाले भी उठा के ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। ये भी एक तरीका हो सकता है। इसमें ये होता है कि आपको 2 चीजों की जो है वो बचत हो जाती है। एक तो आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते, दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद जो है आपकी कीमती क्रॉकरी टूटती नहीं है, नुकसान नहीं होता। और ये भी तरीका जो है वो बहुत आसान सा जनाब, हो जाए पार्टी, क्योंकि बिल्लो है आज भी। बिल्लो हाय
नहीं रखना तो नजर क्यों रखते हो? इस हाल में हूँ जिंदा, खबर क्यों रखते हो? ओए होए, कितने आसान हल मैं बता रही हूँ कि आपकी पार्टी भी हो जाए, आपकी क्रॉकरी भी बच जाए, आपको बर्तनों का वो जो बखेड़ा है वो आपका सिमट जाए। अच्छा, एक और बहुत अच्छी सी बात है कि घर जो है वो गंदा ना हो। क्या करना, आप डिस्पोजेबल, अगर आप लोगों ने बर्तन अरेंज किए हैं तो आपको हर कमरे में 1-2 डस्टबिनें जो है वो रखनी होंगी। और कुछ इस तरह से कीजिए, बड़े बड़े शॉपर्स मिल जाते हैं और वो अपने डस्टबिनों के अंदर लगा देने। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जो भी डिस्पोजेबल कप यूज करेगा या प्लेट यूज करेगा तो उसे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने बड़ी बड़ी बास्केट्स जो हैं वो डस्टबिन की सूरत में पड़ी हुई होंगी और उसमें शॉपर्स लगे होंगे, वो उसके अंदर हर गेस्ट जो है वो खुद ही फेंकता चला जाएगा। और वो जो खाने के बाद आपको बर्तन समेटने वाली चीज है वो भी नहीं होगी। अब आपने क्या है, पार्टी आपकी खत्म हो चुकी है, मेहमानों ने खुद से ही खा पी के जो भी बर्तन उन्होंने यूज किए उन्होंने डस्टबिन में डाल दिए। अब आपने क्या करना है कि जस्ट लिफाफों को पकड़ना है, उठाना है। अब उनके अंदर सारा गार्बेज मौजूद है और आपने उसको गिरे लगा देनी है और उसके बाद आपने जो भी आपकी मेन बास्केट है वहां पे आपने रख देने। सुबह आएगा सफाई वाला और वो उठा के ले जाएगा। लीजिए जनाब, आपका घर तो ऐसे ही साफ रहा जैसे कि आपने पार्टी से पहले अरेंज किया था। हो सकता है जनाब ये पार्टी ऑल नाइट भी चले, कोई मसला नहीं। अज बोतला खुल्लन दो, दारू शारू दुल्लण दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। लो सारी दुनिया का लो, जितना भी तुम जोर निकालो, करेंगे पार्टी सारी रात, मत करवा लो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। लो सारी दुनिया का लो, जितना भी तुम जोर निकालो, करेंगे पार्टी सारी रात, मत करवा लो। आज बोतला खुल्लण दो, दारू शारू डुल्लण दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। जिसने भी पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर। दारू पीकर खाने को है मुर्गा भीतर। नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई हैं, साथ में यो की सीढ़ियां भी लाई हैं। सवारी सामान की इब खुद जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात, कल इतवार है। म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी, इब आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस नहीं भाई, अभी तो रोजा है ना, तो इसीलिए हम जो है अभी खाने पीने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हम अब सिर्फ बर्तनों की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे और पार्टी की बात करेंगे भाई। उसके बाद जनाब बिल्कुल खाने पीने की बातें होंगी और चांद रात से ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। तो मैं चाह रही हूँ ना कि उससे पहले ही आप लोग शॉपिंग कर लें और शॉपिंग इसी तरह से कि डिस्पोजेबल ग्लास आपके पास होने चाहिए बहुत ज्यादा, ताकि आपकी पार्टी बहुत अच्छी वाली हो जाए। ओके, ले लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं मेहती कली में है, कली साथ रहेगा। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। Number 1 hit music station. This is 103. देखिए होड़ धड़कर बिल्कुल साफ सुथरा है। टिश्यू पेपर ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अगर ਤੁਸੀਂ एयर फ्रेशनर भी रख दियो ना तो सोने से सुहागा हो जाएगा। हर 1 घंटे बाद नहीं, कम से कम आधे घंटे बाद 1-2 स्प्रे जरूर कर देना, माहौल वधिया हो जाएगा।
लोगों के सामने ये साबित कर देता है कि मिली हुई चीज की कितनी कदर होती है। मिली हुई चीज ही की तो ना कदरी होती है आज के दौर में। इसलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत वो जो मिले ना। खाने के साथ साथ जो है वो धोने की फिक्र है। बिल्कुल जनाब, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए जनाब हम सफाई का पहले ख्याल रखेंगे। बर्तन धो धो के बूढ़ा हो जाता है बंदा। मुस्कान फातिमा, बंदे कितों बर्तन धोंदे ने? बंदे दे मुंह भी धो लेना, हाथ भी धो लेना, ते समझो तीर मार लिया। एक काम की बात जो आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगी, बहुत सारे लोग मेरे साथ फौरन एग्री करेंगे। काम की बात यह है कि देखिए आजकल मौसम बहुत गर्म है और फ्रिजें जो हैं वो बहुत जल्दी भर जाती हैं और सबसे ज्यादा जो चीज फ्रिज में आजकल मौजूद होती है वो है पीने के लिए पानी। और खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, यकीन करें, चाहे जो कुछ भी आप खाएं पिए जिस तरह से भी है, लेकिन आके जब तक प्यास ना बुझे और आज के जो दिन चल रहे हैं ना उसमें ठंडा पानी, सादा पानी जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। इसलिए मोस्टली जो है वो फ्रिजों में पानी जो है उसकी मिकदार जरूर इतनी क्वांटिटी में रखें आप। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चलती है, शरबत वरबत और पता नहीं कौन कौन से शेक्स वगैरह, जूसेस वगैरह चलते हैं पार्टीज में, लेकिन आप यकीन करें जो स्कूल पानी आखिर में यानी खाने के बाद आप देखें ना मोस्ट ज्यादा पानी पीना पड़ता है और खासतौर पे जब करारे खाने, कौरमे और हैवी किस्म का खाना खाएं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आपने जैसे ही पार्टी खत्म हो और आप हिसाब लगाइए कि उफ इतना खाना बच गया, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ डिस्पोजेबल बर्तन आप जरूर मंगवाइए और उसमें अब आपको कोई फिक्र नहीं है, आप आराम से वो बर्तन निकालिए, उनको खाने के वो सामान जो आपके घर के अफराद के लिए काफी है उतना आप अलग कर लीजिए। ज्यादा मत कीजिए, लालच मत कीजिए, जिंदगी का कोई पता नहीं है, अभी आपने खाना खाया है अगला खाना नसीब ही ना हो। और अगर आप लालच करके उसको अपने फ्रिजों में रख देंगी वो बुस जाएगा, खराब हो जाएगा, डिके हो जाएगा, तो उसका फायदा नहीं है। तीनों लफ्ज इसलिए बोल रही हूँ ताकि जिसको जो भी आसानी से समझ आ सके तो वो समझे उसको, और आप बाकी खाने को जो ज्यादा करीबी लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि चले, तो आपने उन खाने को पैक कर देना है और उन पैकिंग को मटेरियल जो फूड है, जो बचा हुआ खाना है, उसको पैक करके आप मेहमानों के साथ भेज दीजिए। इससे ये होगा कि आपका खाना जो है वो आपको संभालने की भी जहमत से बचेंगे आप, और फिर इस तरह से मोहब्बत भी बढ़ेगी कि अरे वाह बड़ी इज्जत की है, हमें खाना खिलाया भी। और हमारे क्योंकि फैमिली में जो है वो आपकी यही चीजें अहमियत रखती हैं। लोग कहते हैं खाने की कोई बात नहीं होती, मैं कहती हूँ खाने की भी बात होती है। वही खाना अगर आपको
जैसे शादी ब्याह में जाते हैं वही खाना अगर आपको सारे लोगों को एक साथ पेश किया जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही खाना 2-4 खास लोगों को अलग कमरे में डाइनिंग टेबल पे या रूम में बिठा के वही खाना खिलाया जाए तो सब मेहमानों को कहीं ना कहीं जरूर बुरा लगता है। और इसी तरह से खाने की कोई बात नहीं, कैसे नहीं बात, कोई आपको पानी किसी जगह पे आप जाते हैं, कोई आपको चाय पानी नहीं पूछता तो आपको इंसल्ट फील होती है। तो जब इस तरह से आप पार्टी करते हैं और बचा हुआ खाना आप जो है अच्छे तरीके से पैक करके साथ दे देते हैं तो यकीनन इससे भी ज्यादा खुलूस बढ़ेगा और आपको खाना संभालने की जहमत से भी आप बचेंगे और जो खाना डिके हो जाएगा, जाया हो जाएगा, वो उस गुनाह से भी आप बचेंगे। फौरन बनाइए पैकिंग और जनाब मेहमानों के साथ दे दीजिए। क्या बात है जनाब, मेरे पहले ये बात सबको पसंद आई होगी, खासतौर पे मेहमानों को। डिस्पोजेबल ही पैकिंग आपने करनी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि घर जिस घर में आपके जा रहे हैं बर्तन वो वापस नहीं आए, फिर आप रोते रह जाएंगे हाय हमारे डिनर सेट का फलाना डोंगा फलाने घर गया अभी तक वापस नहीं आया। मांगते हुए भी बंदा शर्माता है, अब क्या बर्तन मांगे। तो इसलिए पहले से ही जनाब डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल करें। चलें फिर पार्टी हो जाए। फातिमा कहती है आप ही मेरा भाई सारा काम करवाता है, अच्छा जी करवाता है, साथ और मेरे बहनों भी सारा काम करवाते हैं आप ही के साथ। कपड़े वॉश बर्तन धोना मेरे बहनों ही कहते हैं कि जब औरत हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनकी मदद काम में हाथ बटाना चाहिए, इससे बहुत बड़ी बात है, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। Your desire, your emotion. 103 छोड़ दे वो। शेर मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम।
मुल्तानी मुल्तान से हमारे साथ हैं, लिखते हैं 100% एग्रीड किस बात से, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मुश्ताक सयाल, अब हमारे साथ हैं मुल्तान से। अच्छा जी, अली हसन भट्ट हमारे साथ हैं, कहते हैं अमेजिंग शो एंड वंडरफुल प्लेलिस्ट आज मैं कर ली, आप ही फ्रॉम फैसलाबाद। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अब इख्तिताम पे आ रही है हमारी पार्टी, तो हमें क्या करना है, जब मेहमान चले गए, पैकिंग आपने दे दी, अपना थोड़ा सा खाना जो आपका बच्चा रह गया है अपने घर वालों के लिए, उसे समेटने के बाद, हाँ मानती हूँ पार्टी के बाद आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से पार्टी अरेंज करेंगे तो फिर आपको थकावट नहीं होगी। ऐसे में अगर आपके पास कोई मुलाजिम या मुलाजमा है तो वेल, अगर नहीं है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काम करना ही बात है। तो अब आपने अपना जनाब जो भी ड्रेस आपने अच्छा वाला पहना हुआ है उसे इजी ड्रेस में कर ले, आप चेंज कर लीजिए, और उसके बाद अपने घर को आराम से सिंपल एक झाड़ू के साथ अपने घर को एक दफा जरूर झाड़ पोंछ कर लीजिए, यानी प्रॉपर सफाई नहीं, मोटी मोटी, जिसको कहते हैं ना मोटा मोटा आप साफ कर ले, उससे ये होगा कि कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे आपके घर में, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका घर साफ सुथरा होगा, फ्रेश होगा। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो भी छोटे मोटे बर्तन आपके घर वाले इस्तेमाल हुए, यानी डिस्पोजेबल आपने कर लिए, वो भी साथ ही डस्टबिनों के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि लिफाफों के साथ बांध के आपने बाहर रख दिया। और अगर आपने क्रॉकरी बाहर से मंगवाई है तो आपने पहले से कॉल कर देना है, जैसे ही मेहमान जाने शुरू हो जाए आप कॉल कर दें कि अपने बर्तन उठा के ले जाओ। अगर आप धमकी लगाएंगे ना कि आप जो है वो जितने लेट करोगे उतने आपका किराया कम देंगे, तो फिर वो लोग जल्दी आके अपने बर्तन समेट के ले जाएंगे। तो लेकिन जो घर वाले बर्तन आपके थोड़े से इस्तेमाल हुए तो उसको अपने सिंपल वाटर से धो के तो आप रख दें, बाकी प्रॉपर जो है वो सुबह धो लीजिए जनाब, आपका घर जो है वो बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि बर्तन भी धुल चुके हैं सिंपल वाटर से ही सही, लेकिन अब सुबह तक उसमें जो है वो कोई बू नहीं फैलेगी और ना ही कोई कीड़े मकोड़े आएंगे। लीजिए जनाब, होगी आपकी ईद मिलन पार्टी या शादियों के बाद नए जोड़ों की पार्टी या जिस किस्म की भी आपने सेलिब्रेशंस करनी है उसकी तैयारी मैंने आपको बता दी है अभी से। अब आप बेफिक्र होके मजे से पार्टी अरेंज कर सकते हैं, और फिर देखिए कि जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उससे आपको ना तो थकावट होगी और ना ही आपके घर में वो पार्टी का मखसूस बखेड़ा होगा जो कि अमूमन पड़ जाता है। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने शो सुना, कमेंट्स किए। स्पेशल वाला थैंक्स जो है वो लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वाला का है, जिन्होंने हमेशा हमारी आवाज को, हमारी शोज को आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हमारी आवाजों को आप तक पहुंचाते हैं, आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मेरी ठीक इसी 10 से लेकर 12 बजे के टाइम में SFM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। थैंक यू सो मच। तबिंदा हमारे साथ है, नौरीन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, नसरीन हमारे साथ है, जायदा भाभी हमें सुन रही है, आकाशा, आसिया, खुशी, गोशी हमारे साथ है। सो मच जोहा खान, आप जो हैं वो हमेशा हमारे साथ होती है, और वो तमाम जिनके नाम मैं नहीं ले सकी, थैंक यू सो मच। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा साथ बस यहीं तक। अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को दीजिए इजाजत और कहिए अल्लाह हाफिज। लड़े दा सेहरा
के हाथ